चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं निफ्टी पर। हमारे 5 एक्सपर्ट्स निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं मैं आपके सामने रख दूं और एक के बाद एक हमारे एक्सपर्ट्स की जो राय और बैंक निफ्टी दोनों पर अपनी ट्रेडिंग की राय। देखिए अनिल जी, ये लास्ट 5-6 दिनों में जो फॉल आया है वो 8,000 के नीचे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि कल के वीकनेस की वजह से हम देख रहे हैं निफ्टी ने जो ब्रेग्जिट लो था वो रिटेस्ट किया हुआ है। बट यहाँ पे हम ज़्यादा अभी बेरिश नहीं है, इनफैक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो 7940 के आसपास बाइंग की सलाह होगी, 7880 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर हमारा टारगेट अराउंड 8120 8200 का होगा। ओके, चलिए ये राय निफ्टी पर खरीदारी करने की। 8,900 के स्टॉप के साथ निफ्टी को खरीदें, 8,100 का टारगेट है। मैं इनके स्टॉक फ्यूचर्स बाद में बताऊंगा। मेघना मलकान कह रही कि निफ्टी खरीदिए, 7,920 ये मेघना का स्टॉप लॉस है और वो 8,060 के लक्ष्य के लिए खरीदना चाहती है। उनका टारगेट थोड़ा छोटा है, लेकिन हाँ 2 शॉर्ट कॉल भी है। एक तो जेके दोषी कह रहे हैं कि 8,050 के स्टॉप से बेचिए निफ्टी को, नीचे 7,825 तक फिसलेगा। दूसरा अनुज दीक्षित भी कह रहे हैं कि 8,030 के स्टॉप से बेचिए, ये फिसलेगा 7,880 तक। तो ऊपर की तरफ ये 2 स्टॉप लॉस आए, नीचे के टारगेट है 7,880 के आसपास या 7,920 के आसपास। तो बेसिकली बात वही है कि निफ्टी पर जो सपोर्ट है वो 7,900 के आसपास है, ऊपर की तरफ 8,025 8,050 के लेवल हैं जहां तक निफ्टी। अजंता फार्मा खरीदिए, उनकी राय है 1810 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की। मेघना कह रही कि टेक महिंद्रा खरीदिए और उनकी राय है 465 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की। जेके दोषी बेचना चाहते हैं निफ्टी के साथ साथ 100। ध्यान रखिएगा, अनुज दीक्षित कह रहे हैं कि शॉर्ट कर दीजिए आईसीआईसीआई बैंक को 252 के टारगेट के लिए। तो 2 बाय 2 सेल है। और समित हमारे साथ है, समित की पिक्स भी मैं लूँ उससे पहले समित से एक बार बैंक निफ्टी पर भी राय ली जाए। बताएं समित, वहाँ क्या ट्रेड करेंगे, खरीदारी का ही ना? जी हाँ, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने ये जो लास्ट 3-4 दिन में करेक्शन आया है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में 18,350 के आसपास खरीदारी की सलाह होगी, 18,140 स्टॉप लॉस होगा और ऊपर टारगेट्स अराउंड 18,750 18,900 के होंगे। ओके, तो ये राय है निफ्टी और बैंक निफ्टी में खरीदारी की। आइए अब स्टॉक फीचर्स ले लें। टाइटन लिस्ट में सबसे ऊपर, बताएं समित। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, ओवरसोल्ड है और एक मल्टी है सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है यहाँ पे बाउंस बैक आ सकता है। टारगेट 322 का होगा और स्टॉप लॉस 292 का होगा। दूसरा स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प, दिग्गज 2 व्हीलर कंपनी। कुछ तेजी और बन सकती है यहाँ पर? जी हाँ, अच्छे खासे करेक्शन के बाद थोड़ा बेस बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है। तो हमें लग रहा है यहाँ से भी इसमें भी बाउंस पॉसिबल है। 3150 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 2900 का होगा और ये सारे दिसंबर फ्यूचर्स के लेवल है। अच्छा, तीसरा स्टॉक जो आपने खरीदारी के लिए चुना है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वोल्टास। नतीजों के बाद से लगातार गिर रहा है और उसके ऊपर डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी थोड़ा सा दबाव ये साफ तौर पर दिख रहा है। सही वक्त आ गया खरीदने का इसे? जी हाँ जी, 280 के आसपास काफी अच्छा बेस है इसका। तो एटलीस्ट एक पुल बैक रैली तो इसमें बनती है। तो हमें लग रहा है कि 310 315 के लेवल्स आ सकते हैं। 287 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए एकमात्र शॉर्ट है आईजीएल। बड़े दिनों बाद ऑयल गैस स्पेस के किसी शेयर पर बिकवाली की राय है, ये क्यों बेचना चाहते हैं, बताएं समित। जी हाँ, वैसे तो देखिए उसका ओवरऑल ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है, बट लास्ट 4-5 दिनों से थोड़ा ये कंसोलिडेट हो रहा था। कल हमने वीकनेस देखा है इसमें वॉल्यूम के साथ। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा और इसमें करेक्टिव मूव देख सकते हैं। ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है। 790 के टारगेट्स के लिए इसमें शॉर्ट सेल किया जा सकता है 826 है समित की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद नितिन मुरारका जुड़ने वाले हैं हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के, जो बताएंगे इस वक्त ऐसे बाजार में कौन सा ऑप्शन आपके लिए रहेगा फायदेमंद। ऑप्शन की रणनीति इस ब्रेक के बाद। और अब लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त नितिन मुरारका, एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड। बताएं नितिन, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करें? देखिए, अगर यहाँ पे कॉल या पुट में से एक सेलेक्ट करनी है, सॉरी पुट ऑप्शन लेंगे जो करीब अभी 50-51 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है। बट
रखना चाहिए कि 2 दिन एक्सपायरी के हैं और 50 रुपए का जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, क्योंकि हम लोग एट द मनी की पुट लेना चाह रहे हैं, यानी 25-25 रुपया 2 दिन की टाइम वैल्यू है। मगर मुझे लग रहा है कि बाजार आज ही गिरनी चाहिए और 79 के आसपास आ जानी चाहिए, जिसको देखते हुए इस पुट ऑप्शंस का प्राइस कम से कम 75 से 80 के आसपास आ जाना चाहिए। तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस रख करके ये 7950 की पुट ऑप्शन लेंगे और टारगेट करीब 75 से 80 के आसपास हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो 7950 का पुट खरीदें, एट द मनी पुट है, महंगा मिल रहा है 50 रुपए में, स्टॉप लॉस 30 का होगा, लक्ष्य 50,900 तक तो एक बार निफ्टी आना चाहिए। आज ही आ जाए तो फिर मुनाफा बन जाए तो इसमें वसूल कर लें। ये राय है नितिन की। शुक्रिया नितिन ये रणनीति बताने के लिए, क्योंकि बाजार भी इस वक्त आप देखें तो थोड़े कमजोर होते दिख रहे हैं। कमजोर जो ये दबाव जो बन रहा है वो पूरा का % किया जाए। कौन से स्टॉक्स हैं जो बजर्स के तौर पर आज एक्शन में है? जो 1.5% मजबूत है आज और ओपन इंटरेस्ट 12% बढ़ा है इस सीरीज में। शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो क्या इस उछाल में अच्छा खासा करेक्शन आया है 33, ये स्टॉक कंसल्ट हो रहा है तो यहां से एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे शॉर्ट इमीडिएटली नहीं तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक 3500 3520 तक एक शॉर्ट टर्म बाउंस दे सकता है। ओके। पीएनबी ये दूसरा स्टॉक जो 1.25% कमजोर है, यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट में अच्छा इजाफा हुआ है, रोल ओवर्स भी ठीक है 28-29% के आसपास। जो बैंक्स कमजोर हो रहे हैं, क्या पीएनबी जो बैंक निफ्टी में हमने रैली देखी थी उसमें पीएसयू बैंक्स ने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया था, बट लास्ट 4-5 दिनों से हम अच्छा खासा करेक्शन देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो इनका ट्रेंड जो स्लाइटली अभी नहीं की बात करें तो ये हाई से लगभग अभी चुका है, तो यहाँ शॉर्ट्स नहीं करनी चाहिए। 2% कमजोर है और रोल ओवर्स तगड़े हैं 46% के आसपास, यानी कि शॉर्ट रोल ओवर हो रहे हैं अगली सीरीज में। यहाँ क्या ट्रेड होगा? तो स्टॉक ये कोई भी उछाल आता है तब तक 69-70 एक अच्छी 63 के लेवल रीच कर सकता है। शॉर्ट करें आईडीबीआई बैंक को उछाल में, ये है राय समित की माफ कीजिएगा। समित बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और फ्यूचर्स एक्सप्रेस में अपनी राय देने के लिए। बाजार इस बीच हरे से लाल निशान में जाने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। महज 15-15 अंकों की मजबूती बची है सेंसेक्स निफ्टी में, और वो भी तब जबकि डाउ फ्यूचर्स बड़े दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए 75 पॉइंट ऊपर डाउ है। यूरोप के बाजार देख लें एक बार, फ्यूचर्स किस तरह से खुलेंगे 1 घंटे बाद 1:30 बजे जब यूरोप हमारे यहाँ की बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर टिके ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए नया शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।